दूसरी तरफ हमारे विरोधी खड़े लोग हैं, ये केवल धौंस से आपसे वोट हासिल करना चाहते हैं। हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, रावत जिंदाबाद। मेरा विधायक कैसा हो? आप सब मिलकर काम करें। इसके इतना मुश्किल करते हैं लोग जो सत्ता के सौदागर हैं, ये बच्चों को लड़कियों को काम करने नहीं देना चाहिए। मुझे तकलीफ होता है ये कह रहे, मैंने आपके लिए तहसील नहीं रखी, मैंने आपके लिए आईटीआई नहीं रखी। हरीश रावत गया तो आईटीआई भी करा गया और वो तहसील भी से यहाँ के लोगों जब मुझे बताइए ये आईटीआई वो हरीश रावत का आईटीआई था। अरे इसे आपकी बच्ची की तकलीफ समझती, ये वो तहसील क्या भेजे मेरी तनख्वाह मेरा पैसा बनता है, यहाँ मेरा सर्टिफिकेट बनता है, ये राजधान के लोगों के लिए था। मगर जिन लोगों ने आपकी तहसील हटाई, यहाँ की तहसील हटाई, जिन लोगों ने आईटीआई हटाया, मैं उनसे कहना चाहता हूँ यदि हरीश रावत को फिर मौका मिल गया तो ये तहसील के रूप में हो गया। कांगड़ी तक, भोजपुर से लेकर कांगड़ी तक मैं तो किसी कुंभ में ही को कराना चाहता हूँ। उस समय मुझे 100 करोड़ आगे पैसे का इंतजाम करूंगा, भोजपुर से कांगड़ी तक पुल का निर्माण करूंगा और ये दोनों इलाकों के लिए, गंगा के इस पार और गंगा के उस पार के इलाके के लिए जहां पर तहसील बनाएंगे और राजधान के आईटीआई को फिर से राजधान बनाने का काम करेंगे। यहाँ चिल्लर खाने वाली सड़क ठीक करने के लिए हमने प्राण लगाया। हमारे भाई ऐसे लोग आए जहां तक हमने 2017 के मार्च तक काम छोड़ा था, इन्होंने काम तो नहीं पड़ा। ये चिल्लरखार को मार बन गया होगा तो हमारी इस राजधानी क्षेत्र की तकलीफ है और तस्वीर कुछ और कौन दोषी जिन लोगों ने इस दो त्योहार को नहीं बनने दिया। हमने कंदी रोड का प्रस्ताव रखा, कहा है वो कंदी रोड ये बताया हरीश रावत, हम 5 साल से सत्ता में नहीं हैं, लेकिन आज भी मैं किसी इलाके में खड़ा हो जाऊंगा, मैं 5 साल 10 काम गिना सकता हूँ। और जो आप वोट करके गए ये आधे काम तो गिना दें, ये 5 ही गिना दें, ये 4 ही गिना दें, विकास करेंगे नहीं। एक काम किया है, मैंने गरीबों के लिए जितनी योजनाएं बनाई एक करके बंद कर। हरीश रावत की सरकार ने 200 रुपए की विधवा विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा करके 1000 रुपए किया और 18 पेंशन महिलाओं के हित में फैसला लिया कि यदि परिवार में पुरुष को पेंशन मिल रही है वो 60 साल के हो गए हैं, जब महिला को 60 साल हो जाएंगे उसको भी पेंशन मिलेगी, चाहे एक परिवार में और पेंशन मिलेगी। 69,000 महिलाओं की भाजपा के लोगों ने 69,000 महिलाओं की पेंशन सत्ता में आने के बाद बंद कर। हमने महिलाओं के हित में 8 तरीके की पेंशन बनाई। अब हम एक और पेंशन लागू करेंगे। हमारे पहाड़ की संस्कृति के लोग यहाँ रहते हैं, उनको मालूम है शादी गाँव में मंगल गीत गाए जाते हैं, शगुन अक्सर गाया जाता है। अब कम शगुन अक्सर गाने वाली महिलाओं के लिए पेंशन कराना, जो खदान के निर्माण के काम में लगे हुए श्रमिक हैं उनके लिए भी हम सभी पेंशन लागू करेंगे। इन्होंने हमारी पेंशन को बंद किया और हरीश रावत को यदि आपने मौका दे दिया
तो हम 18 पेंशन हमने की थी, हम 18 की पेंशन को 21 पेंशन में पहुंचाने का काम करेंगे। 1000 इस समय पेंशन मिलती है, हम उसको 1800 रुपया करेंगे और जो दिव्यांग हैं उनके पेंशन की राशि को हम 2500 रुपया करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी केवल 1,14,000 लोगों को पेंशन मिलती थी और जिस दिन मैं मुख्यमंत्री पद से हटा उस दिन इस राज्य के अंदर 7,30,000 लोगों को समाज कल्याण की पेंशन मिलती थी। एक लाठी थी उनके पास सरकार की दी हुई, जिसके सहारे वो अपनी कमर सीधी कर सकते थे। मैं चाहता हूँ 1,000 रुपये से तो नहीं करूँगा, लेकिन एक सहारा था। भाजपा के लोगों ने उस सहारे को कमजोर किया। आप मुझे मौका दीजिए। 7,25,000 क्या होता है? हरीश रावत इस संख्या को 8 लाख के पार करेगा। भाई सभी लोग अपनी जगह में बैठे रहे। आपका चचा हरीश रावत आपसे वादा करता है 1 साल के अंदर जितनी महिला सब थोड़ा और आगे बढ़ो। वही तो करा ना, वीडियो साफ आनी चाहिए। अरे वीडियो जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चों के ड्रेस, किताबों की बाइंडिंग, अचार, मुरब्बा, शाल, दूध की प्रोसेसिंग, हर तरीके की प्रोसेसिंग, हर तरीके का वो उत्पाद जो प्राइवेट उत्पाद कहलाता है, वो हम आपसे तैयार करवाएंगे स्वयं सहायता समूह। आपके साथ एक होम राशन की स्कीम जोड़ी थी और मैंने स्वयं सहायता समूह को इंदिरा में भेजने की थी। हम खाने की कैंटीन के काम के साथ साथ आपको रोजगार के काम देंगे। आप उत्पादन बढ़ाएंगे, कच्चा माल हम देंगे, आप उत्पादन करेंगे और उसकी मार्केटिंग कांग्रेस की सरकार करेंगे। 2027 में स्वयं सहायता समूह से मंगल दल से जुड़ी मेरी कोई बेटी ऐसी नहीं रहेगी जब बेटी का बैंक में खाता नहीं होगा। हम व्यवसायी चलो पीछे हो जाओ। मैंने मेरी माँ उसने हरीश थोड़ा हो जाओ। तुम लोगों ने मुख्यमंत्री बन गया, राजनीति की सारी ऊंचाई पर पहुंच गए। हरीश रावत की बेटी को भी शासन करनी है तो फिर मेरे होते केवल विशाली बनना है। मेरे लिए आप सब अनुपमा है। 10 साल थोड़ा सा पीछे हो जाए। आप सब मेरे लिए अनुपमा है। थोड़ा सा पीछे हो आपसे कहना चाहता हूँ हरीश रावत आपके हाथ में तकनीक का सबसे पहले पहुंचाएगा। आपको ट्रेनिंग देगा कि मोबाइल लाओ जरा सबसे कोई दिखाओ है। जानते हैं इस मोबाइल में क्या छिपा है? ये जादू का भंडार है। दुनिया में 1/20 हिस्सा टोटल तिजारत का, टोटल तिजारत व्यापार का आज इस मोबाइल से सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दुनिया की इस मोबाइल से बनने लगी।
मैं अपना बेटियों के हाथ में सर ये जितनी देर खड़े हैं ना, किसी को कुछ नहीं देख रहा हूँ तक से, इन्हें ना सबको इधर से साइड में कर दो। हाँ, या तो उसे बुलाओ किसी को, सिक्योरिटी वाले को, वो करेगा। इधर से कोई भी इधर से तक नहीं दिख रहा, जितनी बैठी ना सब हो रहा है। इधर हो जाओ, आप इधर हो जाओ। हाँ पीछे हो जाओ। हाँ ये जितने भी ना इधर से इनको हटाओ। मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, सबसे मुझे रखी है। जब मैंने कहा था पुलिस में भर्ती करेंगे, सब इंस्पेक्टर बनाएंगे, लोग मजाक चल रहे। आज आपको कोई चौराहा पूरा डंडा दिखाई देता है, जहाँ डंडा लिए हुए मेरी एक बेटी पुलिस की वर्दी में नहीं कभी दिखाई देती, मेरी एक बेटी इंस्पेक्टर का भाना पहने हुए पिस्टल लगाए हुए नहीं दिखाई देती। मैंने 1000 बेटियों को पुलिस के अंदर भर्ती किया, 250 आज 3000 तक पुलिस में खाली है, 3000, 1800 लड़के, 1200 लड़के। अपनी लड़की ना बेटा और जरा ये दिक्कत नहीं चलो, ये दिक्कत ऊपर आओ, किधर ऊपर 500 चलो ठीक है। डंडा लेकर के राष्ट्र की प्रतीक राज्य की सुरक्षा के दायित्व अपने हाथ में लेकर मगर सम्मान के साथ दिया कुछ नहीं। हमारी सरकार बनाने में मदद करिए। एक सीरीज हम सरकारी नहीं बना सकेंगे आप, मगर सरकारी जैसा बनाने का काम। मैं उत्मल कर्मी, हमारे अंशकालिक शिक्षक हैं, हमारे पॉलिटेक्निक के अनुदेशक हैं और उन जैसे लोगों जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है, काम कर रहे हैं, राज्य को चला रहे हैं, मगर भविष्य निश्चित नहीं है। हरीश रावत को बनाइए, हरीश रावत को भविष्य को सुनिश्चित करने का काम करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पहले भी किया था, मैं शस्त्र डालने से पहले माल बोलेगा हूँ कैसे गाँव हूँ नियमित राजकीय सेवक बनाने का काम करूंगा। जो भी कानूनी मसाले आएंगी उनको दूर करने का काम हरीश रावत करेंगे। मैं आप सब बहन भाइयों से निवेदन पूर्वक कहना चाहता कि आज आप परिवर्तन के लिए तैयार हुए। हम आपको परिवर्तन के ध्वजवाहक के रूप में आपके हाथों में शक्ति देने का काम करें, ताकत देने का काम करें। हमने पिछली बार आपसे कहा था कि हम 100 यूनिट बिजली सत्ता में आते ही फ्री करें और दूसरे साल 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, मगर आप इसके निवेदन जरूर करेंगे। उसका उपयोग उद्यमिता को बढ़ाने के लिए करिएगा। मैंने नारा दिया है, मेरा काम मेरा उद्योग, मेरा गांव मेरा रोजगार। हम हर गांव में कुछ न कुछ रोजगार पूरक योजनाएं प्रारंभ करने का काम करें। पूरा संरक्षण देंगे। मैंने उसकी बानगी स्वरूप मेरा गांव मेरी सड़क योजना शुरू की। गांव को सड़क की जरूरत है। ये भाजपा वालों की ये तो ऐसे लोग हैं इनकी भरी तो रावासन के किसी पत्थर में दी जानी चाहिए। ये नदी में तर्पण करने लायक नहीं है। भाजपा वाले उन्होंने उस योजना को बंद कर दिया, उस योजना को बंद कर दिया। मैंने गन्ने के बीज बदल का कार्यक्रम चलाया, इन्होंने आगे को छोड़ दिया। मैंने यहाँ लालढांग में पानी का बड़ा जलाशय बनाने की योजना मंजूर की, इन्होंने उसको ठंडे बस्ते बना दिए।
ये बनाना नहीं जानते, ये केवल बिगाड़ना जानते। और आज आपके हाथ में मौका है, अवसर है कि बिगाड़ने वाले की तकदीर को और इनकी तस्वीर को आप को बिगाड़ना है। ये 14 फरवरी को आपको उनकी तस्वीर को बिगाड़ना है। हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया। प्रियंका गांधी जी आई थे। कितने लोग हैं आप में से जो प्रियंका गांधी जी को जानते हैं? कितने लोग हैं जो इंदिरा गांधी जी को जानते हैं? ये है कमाल। देखिए, तो प्रियंका गांधी जी आई थी, उन्होंने हमारा घोषणा पत्र जारी किया। हमने कहा कि उत्तराखंड के सम्मान में 4 धाम 1000 से ज्यादा था। कोई वर्ग ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि छोटे व्यापारी, क्योंकि मैंने बहुत बार आपकी जलेबी और पकौड़ी खाई है, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि कोई छोटा व्यापारी भी ऐसा नहीं है जिसके लिए मैंने पेंशन योजना फीस नहीं की। हम आएंगे तो आपके लिए भी हम पेंशन की योजना को लागू करने का काम करें, आपके व्यवसाय को संरक्षित करने का काम करें। उसमें से 4 पुष्प मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले कोरोना काल में भाजपा ने आपको, हमको, सबको लाइव है भैया जी, लाइव है तो जाना डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, यज्ञ नहीं, हॉस्पिटल नहीं, लोग यूं ही चले गए। देश में प्रतिशत लड़ाई दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मौतें उत्तराखंड में हुई। कौन देगा इसका हिसाब? आज कोरोना के आड़ में हमारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। गरीब के बेटे को जो अपना पेट काट कर उसको पाल रहा था, इन्होंने वर्षों पीछे हमने कहा है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाएंगे घर घर द्वार। महिलाओं के लिए हर प्रकार का अस्पताल का टेस्ट फ्री 1 साल के अंदर योजना को लागू करेंगे। अस्पताल में हर प्रकार का टेस्ट महिला के लिए फ्री, 4 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी फ्री। आज वो कौन सा घर है जिस घर में बेरोजगार नहीं है? हर दूसरे घर में लड़का या लड़की बेरोजगार है। 57,000 पद खाली पड़े हुए राज्य सरकार ने। आपके इस सेवक हरीश रावत ने 3 साल के अंदर 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी। मैं चुनौती देकर के कह रहा हूँ कि भाजपा ये आएंगे, ये दुरंगे आएंगे आपके पास, इनसे पूछेगा कि 3200 लोगों के नाम खड़े दे दो जिनको नौकरी मिली। राजधान मीडिया में किसी के बच्चे को सरकारी नौकरी मिली? तो कहाँ गए? 57,000 पद खाली। आर्मी की पिछले 6 साल से भर्ती नहीं, आर्मी में बीएसएफ में, सीआरपीएफ में भर्ती बंद, पुलिस में 3,000 पद खाली। भाजपा वालों, तुमने हमारे बच्चों के नौजवानों के अभिमान को पूछा दिया। हमको मौका दीजिए, सत्ता में आने के पहले ही साल में इन भर्तियों को लोग को हटा देंगे। राजकोट में भी भर्ती करेंगे और बड़े पदों पर भी भर्ती करेंगे। को भरेंगे, हर साल 10% और पद सृजित करेंगे। हमने कहा है 5 साल 4 लाख रोजगार, 5 साल 4 लाख रोजगार। फिर भी यदि कोई हाथ खाली तो उसको बेरोजगारी धक्का देने का काम। नोट कर लीजिए मेरी बात, नहीं होगा तो हरीश रावत को चौराहे पर पकड़ लेना पहला। हरीश रावत जी नहीं है। हमने कहा है, मैं जानता हूं कोरोना के कारण, दूसरे कारणों से आपकी माली हालत बिगड़ गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। हमने अंदाज लगाया है कि ऐसे 5 लाख परिवार हैं जो अभावग्रस्त हो गए, और उन परिवारों के लिए हमने कहा है कि हर साल उन परिवारों को देंगे
रुपया 40,000 रुपया उनके खाते में। हरीश रावत जिंदाबाद, रावत जिंदाबाद। मेरे सामने बैठे हुए लोग हैं, जरा सा इधर है, जरा मैं सबका चेहरा तो देखूं, जरा बच्चों यहाँ पे जो लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरा अनुमान है इनमें से 90% लोग हमारे यहाँ 40,000 रुपया साल में पाने का हकदार हैं। हर साल 5 लाख लोगों को मिलेगा रुपया 40,000। और मैं जानता हूँ रात को खाना बनाने के बाद जिस सिलेंडर को पहले कहती थी प्यारे भैया तूने बड़ी मदद कर दी, और अब मेरी बेटियां उसको यूं हिला करके देखती हैं कहीं सिलेंडर खत्म होने वाला तो नहीं है, डरती है क्योंकि कहाँ से आएगा 1,000 रुपये सिलेंडर खत्म हो गया। और हाथ जोड़ के कहती है कि सिलेंडर भैया 2-4 दिन और मेरी इज्जत कर देना, कहती है। आज खाने के तेल की हालत क्या होगी? इनकी अनुपमा की अम्मा की सास मेरी दादी मेरी माँ से कहती थी कि हरीश रावत या हरीश के सर में ज्यादा तेल डाले और छपछपाई होने चाहिए। और आज यदि आप में से कोई ज्यादा तेल डाल देंगे अपने बच्चे के सर में तो सासी माँ कहेगी कहाँ से आता है, देखता मेरी बेटी मेरे लड़के की खाल निकल जा रही है और तू तेल डाले जा रही है। ऐसे हो गया ये, ऐसे हो गया। 58 रुपये का तेल की बोतल 2014 की आज आपको 200 रुपये में खरीदेंगे। दालें कहाँ पहुँच गई, नमक कहाँ पहुँच गया, आटा चावल कोई चीज है जो सस्ती है? अब जूते और कपड़े भी महंगे होने जा रहे हैं। हमारे भाजपाइयों बड़ा बदला लिया पूरे लोगों से, उनकी खाल खींच कर आप हम सब गरीब हैं इस वर्ष में, सब आपकी जेब से पैसा निकला है, अंबानी और अडानी की जेब में पैसा गया, वो अरबों खरबों पति हो गए हैं और आप और हम सब पूरे आज मैं जानता हूँ हम महंगाई को नहीं रोक सकते क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में। एक मिनट भैया चुप हो जाओ। मगर हम आपको राहत दे सकते हैं। मेरा वादा है मैं आपसे 1-2 लाइन जरा मेरे साथ बोलना कीजिए। मैं कहूँगा आपसे बनाओ कांग्रेस की सरकार, मैं कहूँगा आपसे बनाओ कांग्रेस की सरकार, लाओ कांग्रेस की सरकार। एक बार कहिए बनाओ कांग्रेस की सरकार, बनाओ कांग्रेस की सरकार। गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 के पार, 500 रुपये से ऊपर। और आप सबको मालूम है पहले गर्दन टूट गई, मैंने कभी चू चक्कर नहीं की। एक चुनौती है मेरे सामने, एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने कहा है इस लड़ाई में हरीश रावत हमारा शेर, कहा है हरीश रावत की अगुवाई में हम चुनाव को लड़े। अब आप बताइए मैं किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं मेरी सहायता करें? मैं आपके पास आया हूं, मैं आपके पास आया हूं अपना समझ करके आया हूं। पूरे राज्य में कांग्रेस को जिताने की, आपकी भावनाओं की सरकार बनाने की जिम्मेदारी हरीश रावत के ऊपर है। क्या ये जिम्मेदारी को पूरा करने में आप सब मेरा साथ देंगे? मेरा हाथ खड़े करके बताइए। वो धूल नीचे की बताइए तो सब आनंद है। और आप
हर घर का हिंदू का भी, सिख का भी और किसी धर्म का मानने वाला हो जो इंसानियत के धर्म में विश्वास करता है, उन सब के लिए बेटी एक ईमान है, बेटी एक पहचान है, बेटी एक ऐसा शब्द है जो शब्द मुर्दे में भी जान भर देता है। मैंने अपनी बेटी आप सबकी सेवा में समर्पित, आप सबकी सेवा में समर्पित किया, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं है, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? अखबार नामियों के लोगों, लालधार के लोगों, ये वोट काटने वाले रोज मेरी रक्षा क्यों लिखेंगे? अरे मैं तो सबको साथ लेकर के चलने की बात करता रहा, मैंने तो सबको अपना समझा, मैंने तो सबकी खिदमत की, मैंने आप में कभी भेद नहीं किया। कोई एक आदमी बता दे, नहीं तो यहाँ यदि कोई मेरे घर के नजदीक का है तो यहाँ पर अधिकारी बने हुए दूसरे लोग हैं जो मेरे गांव से आए, मेरे गांव से आए, लेकिन मैंने जितना मान उनको दिया उतना ही मान आप सबको। मैंने किसी से उसकी बात नहीं पूछी, किसी से उसका धर्म नहीं पूछा। ये बनगुजर भाई, जब तक मैंने इनके साथ खड़ा होने का फैसला नहीं किया तब तक इनको रात की राजनीति में कोई नहीं पूछा। आज गुजर गुजर कह रहे हैं तो ये हरीश रावत ने, और मैंने वोटों के लिए सिलसिला नहीं किया, मैंने इंसानियत के लिए काम किया। मैंने हर किसी को नवाजने की कोशिश की, हर किसी को सम्मान देने की कोशिश की, और आज भी सब लोग जानते हैं कि हरीश रावत के हाथ में बात आएगी तो आपको सम्मानित करें और लोगों को सम्मानित करें। मेरे लिए रातों रात टिकट बदल है। हरीश रावत की बेटी का नाम आगे आते ही टिकट बदल जाती है। कितने में सौदा होता है वोट काटने वाले लोगों का? क्या केवल हरीश रावत के वोट करते हैं? क्या ये 5 साल केवल हरीश रावत हारा है या आप भी आ रहे हैं? हम सब हारे हैं। भगवान को जरा याद करिए, खुदा को, भगवान को नाजिर हाजिर करके जरा सा कहिए, क्या केवल हरीश रावत हारा है? हम सब इंसानियत आ रही है, इंसानियत आ रही है। इस बार फिर 2007 का शरीर मेरे पास लोग आए, उन्होंने कहा कि आप, मैंने कहा मुझे वोट देने की मर्जी की है, घर से भाग गए, लोग कुमाऊं से भाग गए, वो उत्तराखंड की बात क्या करते, इसलिए मुझको कुमाऊं से लड़ना ही लड़ना, तो वहां लड़ना चलता है। मैंने कभी सोचा नहीं करने की नीति से भी मना कर, लेकिन लोग आए एक के बाद एक, हर कोई कहता था कि आप नहीं आ रहे, कोई दीदी को कहता था, कोई हिंदुआ को कहता था, लेकिन उसको लड़ाने की बात करते। और जब लड़ाने के लिए हमने हामी भर दी और कांग्रेस ने हाँ कह दी तो लोगों ने वोट कर काटने वाले लोग रातों रात टिकट बदल गई। चौधरी साहब जरा विचार करिए कितनी कीमत अदा की गई। ये हमारे वोट काटने वालों को कितना धन दिया गया, और वो धन कहाँ से आया है? इसी राशन से, इसी पीली से, इसी नीली से, इसके बालू से आया है, आपके खेती से आया है। यहाँ जितने नंबर 2 के काम हुए हैं उन नंबर 2 के कामों से आया है। ये आपके पैसे को, आपकी नीति को हटाने के लिए कई बार कह रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने
आपकी सेवा की है, मेरी धरती के लिए अच्छा सोचा है, तो मेरी सबका सम्मान होगी। मेरे सम्मान की रक्षा करिए। मैं हाथ फैला करके आप सबसे कह रहा हूँ, आप मेरी बेटी को वोट दें। और मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ कि मेरी बेटी आपकी परीक्षा में, आपकी भावनाओं में खरा होती है। मेरी बेटी आपकी सेवा में क्या आपको नहीं लगता कि ये अनुपमा भी आप में से एक है? हमारी बहन है। हाथ खड़े करो। दुर्गा बंदर के कौन उतरेगा? कौन उतरेगा? हम उतरेंगे। कौन है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। भाई हमारे क्या आपको अनुपमा ने अपनी बेटी और बहन नहीं दिखाई देती? तो मैं अनुपमा को, इसके चुनाव को आपके हवाले करके जा रहा हूँ। आप सबका बहुत मीडिया वाले का आप ऑनलाइन कांग्रेस पार्टी हेलो पकड़ लेना। अरे नहीं भैया बगल में नौसाद भैया से खिंचवाया क्या था मोबाइल दे आप लोग काम करो ना। हाँ गाड़ी लेके भोटो निकलो फिर सवाल कर जाओ। और सुनो फैमिली कम हो गया पकड़ो तो